हेलो नमस्कार साथियों। आज की कहानी बहुत ही दुखद घटना के साथ है। एक फूल बेचने वाली विधवा महिला के साथ चार लोगों ने बारी बारी से उनके साथ बलात्कार करता है। आइए सुनने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हेलो दोस्तों, काशी में फूल बेच रही एक खूबसूरत नौजवान लड़की की ज़िंदगी कांटों से भरी हुई थी। 50 किलोमीटर दूर अपने घर से वह बस धक्के खाते हुए सुबह सुबह अयोध्या मंदिर पहुंचती है और दर्शन के आए लोगों को फूल बेचती रहती है और शाम को फिर से बसों में धक्के खाते हुए अपने घर वापस आ जाती है और इस तरह बड़े मुश्किल तरीक़े से अपने परिवार के 7 सदस्यों को पालन पोषण करती है। दोस्तों, ये कहानी नदी किनारे स्नान करने वाले लोगों के बीच दौड़ रही थी अपने फूल बेचने के लिए। तभी वो एक लड़के का चेहरा देखती है और उनके चेहरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है और वो फिर उस लड़के ने अपने आप को छुपा लेती है। कुछ बाद वो लड़का स्नान के लिए नदी की गहराई में तेज़ बहाव में जाता है तो दोस्तों लड़की परेशान हो जाती है। वो उसको रोकना चाहती है क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका पति था। उसने उसे 3 सालों से छोड़ दिया था। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोमांचक है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए सुनते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। दोस्तों, एक कहानी मध्य प्रदेश के अयोध्या से लगे हुए ज़िला सुल्तानपुर के एक छोटे से गांव की है। उस लड़की का नाम काजल होता है और लड़के का नाम राहुल होता है। दोनों जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया, मूर्ति का प्रतिष्ठा हुई तो अयोध्या में दर्शन करने वाले लोगों की संख्या अधिक बढ़ गई है। राहुल नई कार खरीदता है और वह भी दर्शन के लिए अयोध्या जाना चाहता था। राहुल अमेठी में रहता था जो कि अयोध्या से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। वह अपने दोस्तों के साथ अयोध्या घूमने का प्लान बनाता है और कहता है, दोस्तों चलो नई कार के साथ हम लोग पार्टी भी करेंगे और पूजा भी कर लेंगे। राहुल और उनके 3 दोस्त अयोध्या पहुंच जाते हैं। अपने प्लान के मुताबिक वह पहले सरयू नदी में स्नान करते हैं। नदी किनारे सैकड़ों की तादाद में लोग स्नान करते थे। ये जब स्नान करने के लिए नदी के पास जाते हैं तो उनके पीछे कई लोग लग जाते हैं, जैसे कि भिक्षा मांगने वाले लोग, भिखारी लोग, जो वहाँ पर फूल बेचने वाले पंडित लोग उनके आगे पीछे हो जाते हैं। दोस्तों, काजल भी इसी घाट पर फूल बेचती थी। वो जब राहुल और उनके दोस्तों को देखती है तो वह भी उनके पीछे आ जाती है और कहती है कि साहब फूल ले लीजिए, सरयू माता में अर्पित कर दीजिए देना, आप सुखी रहेंगे, इसका कारोबार बढ़ेगा, बच्चे परिवार सुखी रहेंगे, सभी मनोकामना पूरी होगी। इसको सरयू माता आशीर्वाद देता। इस तरह से जब वो उसके दोस्त से कहती है तो उसका दोस्त रुक जाता है। वो उससे पूछता है कि कितने रुपये के ये फूल आप बेच रही हैं। दोस्तों, उसने काजल की 1 प्लेट फूलों की सजा कर रख रखा था और कहती है, साहब ये फूल बहुत ही कीमती है, लेकिन आप लोग को मैं 50 रुपये की है। उसका दोस्त कहता है कि मुझे ऐसी 4 प्लेट फूलों की दे दो और वह काजल से पूछता है कि ये फूल पत्तियां डालना सरयू जी से में अलावा है क्या? अलावा हालांकि अलाव नहीं है, लेकिन उसकी रोजी रोटी थी, उसे फूलों को बेचना था। वह कह देती कि हाँ साहब अलाव है, आप नदी में इसे डाल सकते हैं। अब वो अपने दोस्तों को आवाज़ लगाते हुए कहता है कि यार फूल तो ले लो। और जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं, काजल उनमें जब राहुल को देखती है तो उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, राहुल को देखते हुए छिप जाती है, गायब हो जाती है, अपना चेहरा छुपाने लगती है। आखिर राहुल उनका जब उसको देखता है तो चौंक जाता है और उसके चेहरे में चमक उठता है कि वह नदी के बीच कदम अंदर जा चुका था। वो लड़की से बाहर आता है और काजल को ढूंढने लगता है, लेकिन काजल फूल बेच देते ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। राहुल का जो दोस्त कहता है कि यार पैसे भी लेकर गई और ऐसे गायब हो गई। जब राहुल सोचने लगता है कि यार क्या ये सचमुच काजल थी या मेरा भ्रम था या आंखों का धोखा, वो फिर भी उसको ढूंढने लगता है ऐसे में, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देती। वह कहता है कि यारो उसे ढूंढो, उसके पैसे दे दो। तो उसका दोस्त कहता है कि यार नहीं, रुक जाते हैं 5-10 मिनट, उसको आएगा, वो वापस ज़रूर आएगी। वह 10 मिनट तक उसका इंतज़ार करते हैं। राहुल उसको बड़ी ही बेचैनी के साथ सब जगह देखता है।
लेकिन इन सैकड़ों लोगों की भीड़ में ऐसे इंसान को ढूंढना जो कि आपसे पहले ही छिप रहा हो बहुत ही मुश्किल था। काजल वहाँ से थोड़ी दूर जा चुकी थी, तभी उसका दोस्त कहता है, यार 100 रुपये की तो बात है, जब उसको याद आएगा वो आकर ले जाएगी, आओ हम चलकर स्नान करते हैं। अब ये चारों दोस्त अपने वस्त्र उतारकर एक साथ नदी में स्नान करने लगे। नदी चले जाते हैं। बहुत लोग स्नान कर रहे थे, लेकिन दोस्तों मैं उत्सुकता कुछ ज़्यादा ही थी, तो धीरे धीरे और ज़्यादा गहराई में आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि किनारे पर जो पानी था वह लोगों की हलचल से थोड़ा गंदा दिख रहा था। ये साफ़ पानी में नहाना चाह रहे थे, लेकिन दोस्तों पानी का बहाव बहुत तेज़ था। अब दोस्तों काजल उनको थोड़ा पास आ जाती है और छुपकर राहुल को निहारने लगती है, देखने लगती है कि राहुल कहाँ गया, क्या कर रहा है, क्योंकि उसका पत्नी जो पहले से थी, क्योंकि 3 साल बाद वो राहुल को देख रही थी। दोस्तों वो राहुल को देखती है जो कि गहरे पानी में चला जाता है। तो जैसे होता है कि अपने दोस्तों के लिए चिंता होने लगती है, तो यही कुछ हाल काजल का होने लगता है। वो राहुल को लेकर थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी उसको एक लड़का दिखाई देता है। वह उससे कहती है कि इधर या बाबू, उन लोगों से बोल दे कि ज़्यादा गहरे पानी में ना जाए, पानी का बहाव तेज़ है, ये लोग किनारे पर ही नहा लें। दोस्तों वो लड़का उनके करीब जाता है और ज़ोर से कहता है कि आप लोग ज़्यादा गहराई में जा रहे हो, इतनी अंदर मत जाओ, नदी का बहाव तेज़ है। तभी कुछ लोग तो किनारे आ जाते हैं उसकी बात को सुनकर लेकिन राहुल उसकी बात नहीं सुनता और वहीं खड़ा रहता है, बल्कि और गहराई में जाने लगता है। वो लड़का तो बोलकर चला जाता है, लेकिन काजल से अब सब्र नहीं होता। वो भी नदी किनारे पानी के अंदर चली जाती है और राहुल को आवाज़ लगाते हुए कहते हैं कि जब आपको मना किया जा रहा है तो आप और ज़्यादा पानी में क्यों जा रहे हो। दोस्तों जब राहुल काजल की तरफ देखता है तो उसका चेहरा देखता है। पानी के अंदर वो एक साधारण सी साड़ी पहने खड़ी थी और राहुल को और आगे जाने से मना कर रही थी, क्योंकि नदी का पानी का बहाव तेज़ था। तो दोस्तों राहुल ये मंजर देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको ऐसी हालत में देखकर काजल भी रोने लगती है और रोंदे गले से कहती है कि आप और गहरे पानी में क्यों जा रहे हैं, इधर आ जाओ ना नहाने के लिए। दोस्तों अब यहाँ उपस्थित सभी लोग काजल को देखने लगते हैं और राहुल के तीनों दोस्त को भी ये सब देखकर अचंभे में पड़ जाते हैं। दोस्तों जिस पत्नी को राहुल ने 3 सालों से छोड़ रखा था, जो दर दर की ठोकरें खा रही थी, आज भी उस पत्नी के दिल में उनके लिए इतना प्यार था, उनकी फिक्र थी। उनकी ये देखकर राहुल खुद को संभाल नहीं पाता और वहीं फूट फूट कर रोने लगता। उसको ऐसे रोता देख उसके दोस्त और ज़्यादा घबरा जाते हैं और सभी उनके पास जाते हैं और उनसे संभालते हुए पूछते हैं कि यार ये तो फूल बेचने वाली है, इसे तू जानता है क्या, जो इतना घूर घूर कर देख रहा है, क्यों ऐसा देख रहा है, कौन है ये, क्या कहाँ मिली थी ये, पहले बताओ। तो राहुल कहता है कि यार यही तो मेरी पत्नी है, जिसे मैं 3 सालों से अलग रह रहा हूँ। 3 सालों के बाद आज मैं इसे इस हालत में देख रहा हूँ। तो उसका इस एक दोस्त कहता है कि यार मैं तो समझ रहा था कि ये अपने पैसों को मांगने आई है और इस तरह से कह रही है। दोस्तों राहुल कहता है कि नहीं यार, ये मेरी पत्नी ही है जो फूल बेच रही है। उसके दोस्त भी ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। वो काजल की तरफ देखते हैं। काजल एक नॉर्मल सी साड़ी पहने हुए पानी के अंदर खड़ी थी। तभी एक दोस्त कहता है कि अरे यार ये हमारी भाभी जी हैं। वो काजल के पास जाता है और उसे संभालते हुए कहता है कि देखो भाभी जी, यहाँ पर मत रोइए, सभी लोग देख रहे हैं, कोई क्या कहेगा। दोस्तों हज़ारों लोगों की भीड़ में इनकी यह अलग ही कहानी शुरू हो गई थी। वो उन दोनों को पानी से बाहर लाते हैं। राहुल काजल के पास जाता है तो काजल उसका हाथ पकड़ कर रोने लगती है। अब राहुल उसको समझाता है और चुप कराने के बाद कहता है आओ तुम भी स्नान कर लो, लेकिन वो मना करती है और कहती है कि मैं तो सुबह आकर ही सबसे पहले नहा लेती हूँ और उसके बाद ये फूल बेचती हूँ, मैं अब और नहीं नहा सकती, मेरे कपड़े गीले हैं। अब राहुल और उसके दोस्त नहाने चले जाते हैं। अब दोस्तों राहुल और काजल साथ में फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाते हैं। दोनों आपस में मिल के मन ही मन बहुत खुश थे
कितने दिनों का बिछड़ा हुआ दिल वापस आपस में मिलते हैं। दोनों बहुत खुश थे। अब ये नहाकर बाहर आते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं। तभी वहाँ एक 12 साल का लड़का आता है और काजल से कहता है कि दीदी दीदी मेरे पास फूल ख़त्म हो गए हैं, मुझे और फूल दे दो ना। 3-4 लोग वहाँ फूल मांग रहे हैं, मैं फूल ले जाकर उन्हें बेचूं। तो काजल कहती कि जा बाबू, वहाँ पन्नी के अंदर रखे हैं, जाकर ले लो। उसके बाद वो लड़का फूल लेकर चला जाता है। अब ये सब साथ में ही चाय नाश्ता करने के लिए एक छोटे से होटल में जाते हैं, जो कि घाट के नज़दीक ही झोपड़ी में रहता है। वहाँ बैठकर चाय नाश्ता करते हैं और राहुल काजल से कहता है कि तुम्हारा घर तो यहाँ से काफ़ी दूर है, तुम कब से ये काम कर रही हो, क्या हालचाल है तुम्हारी फैमिली में सब ठीक है या कैसे हैं। उसके बाद दोस्तों जो काजल ने अपनी हालत सुनाई तो उनके सुनने के बाद सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, सभी गमगीन हो जाते हैं। दोस्तों जब राहुल और काजल की शादी हुई थी तो बारात वाले दिन डीजे नाच गाना को लेकर बाराती और घराती में झगड़ा हो गया था और खूब मारपीट हुई थी। छोटी सी बात को लेकर ये झगड़ा देखते देखते बहुत बढ़ जाता है और दोनों पक्षों को गंभीर चोट भी आती है। इस झगड़े का अंजाम यहाँ तक पहुँच जाता है कि शादी किए बिना ही बारात लौटनी पड़ी थी। लेकिन जब कुछ समझदार लोग बीच में पड़ते हैं और समझा बुझाकर किसी तरह से शादी करवा देते हैं। लेकिन शादी होने के बाद जब काजल अपने ससुराल पहुंचती है तो उसको वो इज्जत नहीं मिलती है जिसकी वो हकदार होती है, जिसकी एक पत्नी की ज़रूरत होती है। शादी के कुछ दिन बाद ही राहुल के माता पिता, उसकी बहन और सभी परिवार के लोग काजल और उसके परिवार वालों पर इस तरह से इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, ताने देने लगते हैं। एक तरह से सोचा जाए तो उस लड़की का बदला काजल से ये लोग लेने लगते हैं, जिसको सुनकर काजल परेशान हो जाती है, बहुत रोती है। लेकिन ये किस्से करके वो अपने ससुराल में रहती है, क्योंकि राहुल काजल से बहुत प्यार करता था। उसके दिल में काजल को लेकर कोई भेदभाव नहीं था, इसलिए वह 6 महीने तक अपने ससुराल में रुकी रही और सभी की खरी खोटी बातें सुनती रही। राहुल एक पढ़ा लिखा लड़का था, उसकी एक मेडिकल की शॉप थी, वो अच्छा खासा पैसा कमाता था। वह काफ़ी अमीर लोग थे जिसे पैसों की दिक्कत नहीं थी, अच्छे घर मकान थे। जबकि काजल के पिता भी मुंबई में तिहाड़ी मजदूरी इधर उधर काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण, परिवार का पालन पोषण करता था। काजल बेहद खूबसूरत लड़की थी, इसलिए कि राहुल के परिवार वालों को वो पसंद आ जाती है और उनकी शादी हो जाती है। क्योंकि वह गरीब परिवार से थी तो उसको अब 2 की बजाय 10 बातें सुनने को मिलती थी। अब दोस्तों 6 महीने बीत जाते हैं और इस बीच काजल को अपने मायके भी आना जाना हुआ। लेकिन 6 महीने के बाद जब वह अपने से मायके जाती है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं था, उसको कोई ससुराल वापस लेने वाला नहीं था। राहुल को भी सख्त मना कर दिया जाता है कि अब वो लड़की इस घर में दोबारा वापस नहीं आएगी, तुम्हारी अब दूसरी शादी होगी। काजल के घर खबर भेज दी जाती है कि अब अपनी लड़की का देख लो, हम अपने लड़के के लिए दूसरी लड़की ब्याह लाएंगे। अब ये रिश्ता और नहीं चल सकता। अब दोस्तों काजल के पिताजी को इस बात का बहुत गहरा सदमा पहुंचता है और 2-3 महीने में बहुत बीमार हो जाता है। बीमारी का इलाज कराने के लिए बहुत जगह कर्जा हो जाता है, इधर उधर पैसा ले लेता है, लेकिन उसका मृत्यु हो जाती है। घर में सिर्फ एक ही कमाने वाले थे, उनके गुजारने के परिवार बिल्कुल अनाथ हो जाता है। अब इस परिवार में काजल के दादा दादी, काजल की माँ और एक 18 साल की बहन। काजल की शादी हुई तो काजल की उम्र 21 थी और उनके 2 छोटे भाई की उम्र 11 साल और दूसरे की 14 साल थी। कुल मिलाकर घर में 7 लोगों को खर्चा अपने आप में ही बहुत बड़ी चुनौती थी। इन लोगों की हालात बद से बदतर होते जाती है, खाने पीने के भी लाले पड़ रहे थे। दोस्तों सरकारी राशन तो मिलता था, लेकिन राशन के अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तंगी हो जाती है। अब काजल क्या करती, घर में वही सबसे बड़ी थी। अब वो दिन रात टेंशन में रहने लगी थी कि अपने परिवार की भूख कैसे मिटाएं, कैसे चलाएं, उन लोग की ज़रूरत को कैसे पूरा करें। काजल की माँ को कभी कभी मजदूरी मिल जाती, पर इतने बड़े परिवार का इतने कम पैसों से गुजारा करना बहुत मुश्किल था। और उधर जो उसका पति होता है राहुल, वह एक और मेडिकल स्टोर खोलता है, उसके बाद 2 मेडिकल स्टोर चलाते हैं। एक पर उसके पिताजी को तो एक पर वो खुद बैठता था।
उन लोगों को तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बहुत सफल जीवन बिता रहे थे। लेकिन इधर काजल के परिवार की स्थिति बहुत ख़राब थी, एकदम ठीक नहीं थी। अब दोस्तों कुछ समय ऐसे ही बीतता जाता है और एक दिन सुबह सुबह काजल के घर एक आदमी आता है जो कि अयोध्या से घूमकर आया था। काजल ने अपने आंगन में एक फूलों की छोटी सी क्यारी लगा रखी थी। वह आदमी उन फूलों को देखते हुए कहता है, अरे यार, अयोध्या में इतने महंगे फूल मिलते हैं कि अगर इतने ही फूल वहाँ ले जाकर बेचा जाए तो बड़ी आराम से 4-5 हज़ार रुपये के बिक जाएंगे। दोस्तों वे ये बात काजल जब सुनती है तो दिमाग में ये बात फिट हो जाती है। वो अगली सुबह सभी फूलों को तोड़कर अपने छोटे भाई को साथ लेकर बस से अयोध्या के लिए निकल पड़ती है। दोस्तों वो थोड़ा लेट पहुंचती है, लेकिन फिर भी घाट पर जो भी 10-12 किलो फूल होते हैं बेच देती है और लगभग 1500 रुपये कमा लेती है। शाम को अपने घर जाती है। वह बहुत खुश थी, अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना पैसा वो देखे थे। अब जो घर के फूल थे सभी ख़त्म हो गए थे, तो उसने अपने बड़े भाई से पता लगवाया कि फूल कहाँ मिलते हैं। उसका भाई मंडी में जाता है और वहाँ से 15 किलो फूल लेकर आ जाता है। दोस्तों अब वो रोज़ाना ऐसे ही मंडी से फूल खरीदते। काजल और उसका छोटा भाई बस वो फूल रखकर अयोध्या में ले जाते और वहाँ बेच देते थे। दोस्तों इसी तरह से उनका घर परिवार धीरे धीरे चलने लगा। 2 साल से ये लोग यही काम कर रहे थे और जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो वहाँ और ज़्यादा लोग दर्शन करने आने लगे और फूलों की बिक्री और ज़्यादा बढ़ गई। दोस्तों ये मंडी से 1000-1200 रुपये के फूल खरीदते और अयोध्या में 3000, 3500, 4000 तक बेच देते। इसका परिवार धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। सब कुछ खर्चा निकल कर लगभग लोग 1000 रुपये बचा लेती थी, लेकिन इसके लिए उन्हें सुबह सवेरे ही उठना होता और देर शाम तक घर लौटते थे। बहरहाल कुछ इस तरह से परिवार का खर्चा चलने लगता है और ये कड़ी मेहनत करके अपना जीवन बिता रहे थे। काजल बेहद खूबसूरत थी, इसलिए वह अपने ज़माने की गंदी नज़रों से बचने के लिए खुद को सामान्य सा दिखती थी। नॉर्मल सी पुरानी साड़ी पहनती थी और 25 की उम्र में भी वह 35 साल जैसी दिखती थी और अपने भाई को भी हमेशा साथ रखती थी ताकि उसे कोई अकेला देखकर परेशान ना करे। उस दिन भी वह घाट पर फूल बेच रही थी, जिस दिन राहुल और अपने दोस्तों के साथ वहां घूमने जाता है। जब वो राहुल को देखती है और राहुल उसे देखता है, दोस्तों अपनी अब बीती बताने के बाद काजल बहुत रोने लगती है। राहुल भी उसकी दुख भरी कहानी सुनकर रोने लगता है। सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर राहुल के दोस्त उसे कहते हैं कि यार अब तू बता, इसमें भाभी जी की कहाँ गलती है? इसे कौन सा गुनाह हुआ जो तुम सब ने इन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया? और तू तो पढ़ा लिखा आदमी है, तुझे अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को समझाना चाहिए था, लेकिन तूने इतना बढ़िया लड़की को ऐसे ही छोड़ दिया अपने घर वालों की बातों में, जो कभी नहीं कुछ गलती किया, खाली आप लोग को भविष्य के बारे में समझती थी। फिर लोग कहते हैं कि अब तू संभल जा और भाभी जी के साथ खुद की ज़िंदगी को ख़राब मत कर। आज तू भाभी जी को लेकर अपने घर चल, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों राहुल के सभी दोस्त पढ़े लिखे और काबिल लोग थे, पर काजल राहुल के साथ जाने के लिए मना कर देती है। वो कहते हैं कि अपने परिवार का मैं ही जैसे तैसे करके पेट पाल रही हूँ, अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे परिवार का क्या होगा? मुझे मेरी बहन की शादी भी करनी है, मैं ऐसे उन्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। लेकिन राहुल का दोस्त कहता है कि भाभी जी आप अपने परिवार की बिल्कुल भी टेंशन ना लें, एकदम बिल्कुल भी फिक्र ना करें। आपका जो भी भाई बड़ा वाला है उसको हम अपने साथ रखेंगे, उसको नौकरी देंगे, अच्छी खासी पैसा भी देंगे, जिससे आपका परिवार का खर्चा चलता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, बस आप टेंशन ना लो। आपने बहुत ठोकरें खा ली, इतना कड़ा परिश्रम तो कोई कर भी नहीं सकता, लेकिन आप एक लेडीज होके कर रही हो। दोस्तों काजल को उनके दोस्त उनके घर जाते हैं और जब काजल के घर वहाँ अपने दामाद जी को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। और फिर जब उनकी सारी घटना का पता चलता है तो ऐसे ही उनकी मुलाकात हुई तो वह खुशी खुशी काजल को फिर से एक बार विदा कर देते हैं और फिर वह गाड़ी में बैठकर राहुल के घर पहुँचते हैं। राहुल के घर परिवार वाले काजल को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन अब उस दोस्त उसके साथ खड़े थे, उन्होंने सभी परिवार वालों को समझाया
कि क्यों आप लोग अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हैं। कहीं भी शादी कर दोगे फिर भी तो उनको ज़िंदगी तो संवारना ही पड़ेगा, इससे अच्छे लड़की नहीं मिलेगी। राहुल के दोस्त उसके परिवार वालों को मना लेते हैं और उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। दोस्तों, राहुल अपनी बीवी के अपने साथ दोबारा से पाकर बहुत खुश था और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करने लगा। अब ये दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे और काजल भाई को जॉब मिल जाती है। अब वो अपने घर की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम था। दोस्तों, ये भी आज की कहानी। अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपसे यही विनती है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मुझे और भी ज़्यादा हौसला मिलता रहेगा। इसके लिए धन्यवाद।